आपको क्या लगता है ये प्लान काम करेगा? क्योंकि अगर हम आर्यन मलिक को कायल ना कर सके तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। हान ने अपनी परेशानी इस वक्त सार की। हम ये प्लान सर अंजाम नहीं देंगे हान। ये काम एनी करेगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमेशा की तरह उससे बहादुरी का मुजाहरा किया था। हान ने सर पीटा। ये तुम तीसमार खान मत बनो तो बेहतर है। और भाई हान उसकी तरफ भी मुड़ा। आप दोनों को हुआ क्या है? भूल गए हैं तो याद दिला दूं। सामने बादशाह हान नहीं आर्यन मलिक है। उसके साथ गेम खेलना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वो तीनों इस वक्त कमरे में बैठे प्लान बना रहे थे जिसमें उस वक्त से हान कीड़े ही निकाले जा रहा था। देखो कुछ मिनट बड़े भाई, अनहरा अवुक्ताई। यहाँ तुम नहीं मैं हूँ। उससे गर्दन अकड़ाई। हान जवाब में कुछ कहता। अनहरा का मोबाइल बजा। पहले अपने उस जबरदस्ती के जासूस शोहर को संभाल लो। कुछ मिनट छोटी बहन, फिर किसी और से आफत में पंगे लेने का सोचना। हान ने उसी के अंदाज में तुड़क कर कहा तो सिकंदर भी हंस पड़ा। जबकि अनहरा उन दोनों को खोती साइड पर गई। 2 मिनट बाद की फिर वापस आई तो दोनों ने उसे सवाल नजरों से देखकर। अब बता भी दो, क्या कह रहा था तुम्हारा जासूस? हान, अब अगर तुमने मेरे शोहर को जासूस कहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब जो जैसा है उसे वैसा ही बोलेंगे ना भाई। हान ने सिकंदर को भी बीच में घसीटा जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब अगर आप भी इसकी साइड हुए तो मैं यहाँ से अपने शोहर के पास ही चली जाऊंगी। पक्का पक्का। वो मुंह बसोर कर बोली। इस मिशन को पूरा कर लो, फिर बेशक हमेशा के लिए चली जाना। अब के उससे भी फिक्रा उछाला तो हान का उसकी शक्ल देख कहकर छूटा। गला मत फाड़ो हान के बच्चे। अनहरा ने उससे मुक्का रसीद किया। वैसे भी मेरा शोहर है तो सही ना। बेशक जबरदस्ती का ही सही। तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। तुम्हें तो कोई अपनी लड़की देखने के लिए भी ना बुलाए। अनहरा उस पर चढ़ उड़ी। हान ने हंस से आईब्रो उचकाई। मेरी प्यारी बहन, जिस दिन मुझे कोई लड़की पसंद आई ना, मैं उसे जबरदस्ती अपना बना लूंगा। ये घर वालों के झंझट में यहाँ आजमी पड़ेगा ही नहीं। कंधे झाड़ते उससे जिस सलेरी से बात की, सिकंदर की घुरी पर वो सारी हवा हुई थी। मजाक था भाई। भला ऐसे नेक काम में पहला हिस्सा तो घर वालों का बनता है। उससे थूक निकलते कहा तो अब की बार अनहरा का कहकर छूटा। सिकंदर मुस्कुराते उन दोनों बहन भाई की लड़ाई एंजॉय कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। ईसा की कॉल देखकर वो जरा सीरियस हुआ और टाइम देखा। हाँ, तुम्हारी होने वाली भाभी की कॉल आई है। अनहरा ने उससे कंधा मारते शरीर लहजे में कहा। उनकी बातें इग्नोर किए वो बाहर लॉन में आया। हेलो, रात के इस पहर तुमने कॉल की? उसके लहजे में परेशानी वहां से आती। मुझे आपसे कुछ पूछना है। कमरे के चक्कर काटते ईसा ने लब खींच कर सवाल किया। पूछो। शक्लफ से जवाब दिया गया। दुनिया आपको ब्लैक डेविल क्यों कहती है? क्योंकि यही मेरा नाम है। चमकते चांद को देखते उससे आम से अंदाज से बताया। लोगों के नाम इतने प्यारे होते हैं, आपका नाम इतना अजीब क्यों है? नया सवाल तैयार था। क्योंकि मैं लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं उनसे मुनफरिद हूँ। वहां से जवाब था। आपके सर पर कौन सा सींग लगे हैं? या आप कौन से किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ तशरीफ लाए हैं जो आप मुनफरिद हैं? उलझते पूछा गया। सिकंदर के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। मैं मुनफरिद हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कोई आम बंदा नहीं करता। सादा सा जवाब। जो भी किया है सिर्फ इतना बता दे। वो सारे काम शरीफों वाली लिस्ट में तो आते हैं ना? वो सवाल था या जोक था? वो भी सिकंदर हासिक मुगल के लिए। क्यों? तुम्हारे डैड तुम्हें किसी गुंडे से शादी नहीं करने देंगे? आप गुंडे हैं? हैरत भरा लहजा। जी, क्योंकि मेरे काम शरीफों वाली लिस्ट में नहीं आते। तो फिर कौन सी लिस्ट में आते हैं? फिर से सवाल। मैं काम किसी लिस्ट के मुताबिक नहीं करता लिटिल एंजल, मगर मैं हर वो काम करता हूँ जो कोई शरीफ इंसान नहीं करता। और वो सब मैं सिर्फ जीत हासिल करने के लिए करता हूँ। आई डू वेरी बैड थिंग्स एंड आई डू देम वेरी वेल। सरकशी इख्तियार किए कहा गया। अगर कभी आप हार जाएं तो? नामुमकिन है, क्योंकि हारना डॉक्टर ने मेरी सेहत के लिए मुज़र बताया है। लहजे में गरूर था। ऐसे जाली डॉक्टर से पास नहीं जाया करें। क्यों ना जाया करूं? क्योंकि ऐसे डॉक्टर से आपके दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। वो लड़की उसकी बेइज्जती कर रही थी और वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। और ना जाने से क्या होगा? दिलचस्पी से पूछा गया। ना जानने से आपको मालूम होगा कि हारना सेहत के लिए मुझसे नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है हर उरूज को सवाल आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी सी हार के बायस इंसान कमतर हो जाता, बल्कि जब वो सब्र करता है तो अल्लाह उसे बेहतरीन से नवाजते हैं। ये सब बातें सिर्फ कहने में अच्छी लगती हैं लिटिल एंजल, वरना हकीकत की जिस दुनिया से मेरा ताल्लुक है
वहाँ सिर्फ जीत ही सब कुछ मानी जाती है। उससे उसे अपनी सोच से भी आगाह किया। आपकी दुनिया कौन सी है? वहशतों की दुनिया। टका सा जवाब दिया गया। कोई नहीं, जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगी तो वो वहशत सदा नहीं रहेगी। उसके लहजे में मुस्कुराहट की खनक थी। काश ऐसा मुमकिन होता। वो सिर्फ सोच सका। ईसा ने उससे फिर पुकारा, आपका असल नाम क्या है? सिकंदर हाजिक मुगल। वाह, मतलब शादी के बाद मेरा सरनेम मलिक से मुगल में तब्दील हो जाएगा। वो खिलखिलाई। अमूमन होता तो ऐसा ही है। वो हंसा। आपसे एक आखिरी बात कहूँ? इजाज़त तलब की गई। जी। आप शरीफ बन जाएं, वरना डैड आपको रिजेक्ट कर देंगे। लहजे में इल्तिजा थी। सिकंदर ने गहरा सांस खींचा। सॉरी लिटिल एंजल, बट आई ऑलवेज प्रेफर डेंजरस फ्रीडम ओवर पीसफुल स्लेवरी। लहजे में शिद्दत दर आई। ईसा खामोश हुई। मेरे लिए भी नहीं। अब के लहजे में मान भी शामिल हुआ। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है लिटिल एंजल। मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, इसी में काफ़ी हद तक बदल रहा हूँ, मगर अपनी दुनिया नहीं बदल सकता। वो एक माहिर अदाकार था। आखिर फ़र्क क्या है आपकी और मेरी दुनिया में? लहजे में गुस्सा उधर आया। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ गुलामी है, मेरी दुनिया में हर तरफ आज़ादी ही आज़ादी है। मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरी दुनिया में खौफ नहीं है, मैं बेखौफ हूँ। मुझे मालूम होता है कि कौन से दुश्मन की बंदूक से निकली गोली पर मेरा नाम लिखा है, मगर मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी खतरों से भरी पड़ी है, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज़ाद इंसान हूँ। मैं इस दुनिया का बशर नहीं हूँ। मैं यहाँ सर्वाइव सिर्फ इस सूरत हाल में कर सकता हूँ कि अपनी वहशत को मिटाने के लिए लोगों को जहन्नम रसीद कर दूँ। क्यों? जहाँ आप रहते हैं, क्या वहाँ के लोग आपसे डरते हैं, या वहाँ कोई और है ही नहीं? मैं वहाँ एक कामयाब इंसान हूँ और दूसरों का मालूम नहीं, मगर मेरा ये मानना है, इंसान की हर कामयाबी के पीछे एक भयानक बर्बादी छुपी होती है। जो मुझे वहाँ जानता था, वो मेरे सामने निगाह उठाने से भी खौफ खाता है। मैं आपकी दुनिया में आने के लिए एक्साइटेड हूँ। वो चहक उठी। सिकंदर का हाथ बाकायदा सर को पहुंचा। अजीब लड़की थी वो। उसकी जगह किसी और लड़की को अगर उससे ये सारी बातें बताई होती तो अब तक उससे इनकार कर चुकी होती। होप से उसकी आवाज़ से निकलती, मगर ईसा आर्यान मलिक की चहकती आवाज़ से तकरीबन उसके कान के पर्दे फाड़े थे। मैं यकीन करता हूँ तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी नहीं। बेतासुर लहजे में कहा गया। मैंने पछताना नहीं सीखा। हाँ, मगर मैं इस परेशानी को पछताने पर मजबूर ज़रूर कर देती हूँ जो मेरे गले पड़ने की कोशिश करती है। वो भी उससे कम ना थी। सिकंदर मुस्कुरा दिया, मगर इस बार की मुस्कुराहट पुरस्कार थी। वो मोबाइल रखकर पलटा, पीछे खान को खड़े पाया। मुस्कुराहट पल में सिमट गई। वो खड़ा तो खामोश था, मगर नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। वो लड़की सिर्फ मेरी जीत का जरिया है। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। मैं सिर्फ उसके साथ खेल खेल रहा हूँ। जहान से ज़्यादा उससे खुद को ये बात कहकर बावर करवाई थी। भाई, आपका मुंह सड़े हुए करेले की तरह क्यों बना हुआ है? लगता है गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है भाई की। जवाब अहमद ने दिया। हाँ, मुझे भी लगता है। देखो, इनके गम में हाथ जख्मी किए बैठे हैं। ताहा ने पट्टी बांधे हाथ पर चोट करते कहा। मुरसलीन खुद को मोबाइल में मसरूफ दिखा था, उनकी गुफ्तगू नजरअंदाज कर रहा था। अब इतना भी क्या दीवाना बन भाई। एक लड़की की वजह से हाथ काट लिया। काटना ही था तो कोई नस तो काटते। हाँ, इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता। उसके बाद ताहा ने भी फिक्रा उछाला और दोनों हाथ हाथ मारकर कहका लगा गए। मुरसलीन ने उठते दोनों की गर्दनें दबोची थी। देखूंगा 2 दिन बाद, जब बीवी के हाथों घनचक्कर बने होगे ना तुम दोनों, फिर पूछूंगा। अरे भाई, मैं घनचक्कर नहीं जनमरीद बनूंगा। बहुत स्कोप है। ताहा ने आंख मारते हंसकर कहा तो अहमद का कहका बेसाख्ता था। और ये अमर गधा बनेगा, क्योंकि इसने बताया है कि इसकी बीवी पूरी आफत है। कमीने इंसान, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया था कि तू एक मोजिस इंस्पेक्टर के नाम पर इश्तेहार लगवाते फिरो। अहमद बेधक कर बोला। हाँ, आया भी तो तू खुद ही था। मैं इस आफत से प्यार करता हूँ। भला प्यार करने को भी एक आफत ही मिली थी इसे। अब ये मुरसलीन भी बोला तो अहमद चेहरा झुकाए हंस दिया। वो आफत नहीं फितना है भाई, मगर है कमाल। अहमद दिलकशी से मुस्कुराया। लड़कियों ने ऑफ वाइट कमीज शलवार सेबतन की थी, जबकि अहमद ताहा उनमें भी मुनफरिद थे। उन्होंने ब्लैक कलर की कमीज शलवार पहनी थी। लड़कियां एक रूम में तैयार हो रही थीं। अनहरा और अफवाफ दोनों ने मेहंदी कलर की फ्रॉक पहने थे। आर्यान अभी तक ईसा नहीं आई, और ना ही याह्या वापस आया है। अयाम उसके पास आई। मैंने याह्या को भेजा था उसे लेने के लिए। अभी तक आ जाना चाहिए था दोनों को। उससे वक्त देखते कहा।
ओके, मैं कॉल करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, आ जाएंगे। आर्यन उसे तसल्ली देते खुद साइड पर आ गया। फंक्शन शुरू होने में भी वक्त है। अफाफ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ। सर में शदीद दर्द है। अनहरा सर पर हाथ रखे अपने कमरे की तरफ चली गई। उमायमा आपी, मालूम करे ना नताशा आपी कहाँ रह गई हैं? अफाफ ने उमायमा को कहा, जो भी रूम में आई थी। ओके, मैं कॉल करती हूँ। उमायमा उससे कॉल मिलाने लगी। वो जैसे तैसे मलिक विला से निकली थी। फंक्शन में अभी 1 घंटा था और बाइक वहीं रोके उस सड़क पर रुकी गाड़ी के करीब आई। प्लेन कहाँ तक पहुंचा? प्लान अभी स्टार्ट कहाँ किया? तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। जवाब हार नहीं दिया। ओके, प्लान मैं दोहरा देता हूँ। उन दोनों बहन भाई की जंग फिर से शुरू होते ही सिकंदर बोल पड़ा। मैं उस लड़की के पास जाऊंगा। एनी, तुम तकरीबन 10 मिनट बाद आर्यन मलिक को कॉल करोगी और फिर उसके फ़ौरन बाद हॉल की लाइट्स ऑफ होंगी। जैसे ही लाइट्स ऑफ होंगी मैं उस लड़की को लेकर बाहर आऊँगा। हान, तुम तकरीबन 10 मिनट पहले बादशाह हान को कॉल करोगे, आर्यन मलिक के दुश्मन बन के। और फिर लास्ट जो होगा। सिकंदर बोलते बोलते खामोश हो गया। उन दोनों ने तिरछी नजर उसके सपाट चेहरे पर डाली। यहान, उस लड़की की हिफाजत का जिम्मा मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। उसे ज़रा सी भी खराश नहीं आनी चाहिए। वो लड़की मेरी जीत है और मैं अपनी जीत के इतने करीब पहुंचकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। वो दोनों कुछ और समझते उससे साथ तफसीलन कहा। एक तरफ जीत की इतनी चाह है इस मॉन्स्टर को कि उस लड़की को अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए मोहरा बना रहा है, और दूसरी तरफ कहता है उसे हराश भी ना है। अनहरा उसे देखती सोच के रह गई। सच अटकते वो सब अपने अपने प्लान के मुताबिक जगह संभाल चुके थे। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड मिशाल की बर्थडे पार्टी थी। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर उसके विला में खुद आकर कहने पर मजबूरन उसे जाना पड़ा था। उससे वहाँ खूब इंजॉय किया था। केक कट करने के बाद अब वहाँ कपल डांस का दौर शुरू हुआ। विशाल का निकाह हो चुका था तो अपने शौहर के साथ डांस कर रही थी। ईसा खुशी से उसे देखती, साथ दुआएं भी दे रही थी। तभी एक लड़का उसकी तरफ बढ़ा और जरा झुकते अपना हाथ आगे किया, जिसका मतलब साफ था वो उसे अपने साथ डांस करने की पेशकश कर रहा था। ईसा ने मुस्कुराने की सही की और नफी में सर हिलाते कदम पीछे ले लिए। वो लड़का वापस चला गया। उससे मोबाइल देखा। वो आधे घंटे से या का इंतजार कर रही थी। "म- मालूम नहीं दुनिया के कौन से कोने में जाकर ये बंदा गुम हो गया है। सामने आ जाए बाल नोच लूंगी इसके। गुस्से भरी खड़ी थी याया की देरी, और उस पर पैरों में पहनी हील की वजह से पाँव भी दुखने लगे थे। हेलो आर्यन अंकल। उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ है नहरा बेटा? आप परेशान क्यों लग रही हो? अंकल, मुझे ईसा की टेंशन हो रही थी, इसी में उसे लेने आई हूँ। बेटा, या उसे ले आता। आपने क्यों जहमत की? फंक्शन भी शुरू होने वाला है। आर्यन ने वक्त देखते कहा। अंकल, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए मैं ईसा की तरफ आई। अंकल, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने बादशाह खान के आदमियों को यहाँ देखा है। ईसा मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। वो एक ही सांस में ऐसे बोली कि आर्यन को परेशानी लाक हुई। अनहरा बेटा, आप वहीं रुको, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच रहा हूँ। नहीं अंकल, आप यहाँ मत आइए। मैं ईसा को लेकर विला पहुँच रही हूँ। आप मुझ पर यकीन करें, मैं आपकी बेटी को खराश तक नहीं आने दूंगी। वो पूरी इत्मीनान लहजे में बोली। आर्यन को उसकी बात सही भी लगी, मगर वो अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं छोड़ सकता था। अंकल, अगर बादशाह खान का ये ट्रैप हुआ तो ज़रूर वो लोग वहाँ भी आ सकते हैं। इससे आप वहाँ की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दें। बाकी मैं ईसा की तरफ हूँ, आप फिक्र मत करें। उसे अच्छी तरह कायल किए वो कॉल कट कर चुकी थी। अगर आज वहाँ अनहरा की जगह कोई और होता तो आर्यन कभी सुकून से न बैठता, मगर वो अनहरा पर यकीन करने लगा था। उसे यकीन था उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखेगी। उससे सब अपने अल्लाह के हवाले कर दे। फ़ौरन से मलाइका और हमजा को सिक्योरिटी चेक करने भेजा। फर्स्ट मिशन डन लिखते उसे मैसेज सेंड किया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा आर्यन अंकल। अनहरा को अपने किए पर दिली अफसोस हुआ। वो मार्क्स पार्टी थी। हर लड़की और लड़की के चेहरे पर फैंसी मार्क्स मौजूद था। वो एक कोने में सिमट कर खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी फैंसी मार्क्स मौजूद था। कोई उसकी तरफ मास्क लगाए बढ़ रहा था। बिला इख्तियार उसकी धड़कनें मुश्ताल हुई थी। वो जो कोई भी था उस शीशा का हाथ थामे अपनी जानिब खींचा और स्टेप लेने लगा। मैसेज मिलते ही सिकंदर मास्क लगाए पार्टी में दाखिल हुआ। उससे ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था, जबकि ईसा ने ब्लैक चमकीले धागे वाली फैंसी सी मैक्सी सेबतन की थी। उसकी नीली आंखों में अजीब सा तासुर था। ईसा उससे दूर होना चाहती थी, मगर कमर पर गिरफ्त सख्त होने की वजह से दूर नहीं हो पा रही थी। कुछ पल तो उसकी नीली आंखों में दिखती रही। सिकंदर की नसें बार बार उसके गले में पहने पेंडेंट पर ठहर रही थी। उसकी सफ़ेद गर्दन में चमकता वो नीले रंग का मोती
इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था वो खूबसूरत था या उसकी गर्दन की जीनत बनकर मज़ीद खूबसूरती बिखेर रहा था। जहान गाड़ी से उतरकर साइड पर गया और बादशाह खान को अच्छी तरह अपने जाल में फंसाए वो गाड़ी की तरफ वापस आया जहाँ सिकंदर मौजूद नहीं था। उससे फ़ौरन से अंदर गिरा ली। वो दोनों ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड थे। अनहरा मेन स्विच ढूंढने अंदर की तरफ जा चुकी थी। जहान ने ईसा को ढूंढना चाहा। अनहरा की तरफ से भेजी गई तस्वीर के मुताबिक उससे जो ड्रेस सीखा था वो उसे ढूंढने में कामयाब रहा था, मगर उसके साथ किसी और को डांस करते देख उससे फ़ौरन से ब्लूटूथ पर हाथ रखा। हेलो HM, वेयर आर यू? उसके ब्लूटूथ से आवाज़ उभरी। She is on the dance floor with another guy. Are you listening to me? Angel is dancing with someone else. अब ये उससे जोर देकर कहा। No, she is not with someone else. जवाब संजीदगी से आया। She is with me. Little Angel is dancing with a devil. एकदम से उसका बाजू पकड़े घुमाया और साथ खुद भी घुमा, जिसकी बदौलत हान जिसकी तरफ उसकी पुश थी वो उससे पहले से ही वहां मौजूद देखते मुस्कुरा उठा Cute. और कनेक्शन कर दिया। हान तेजी से बाहर निकला। आपने कुछ कहा? ईसा स्टेप लेती आहिस्ते से बोली। सिकंदर ने नफी में सर हिलाया। आप मेरा पीछा करते हैं क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ आप वहां मौजूद होते हैं। ईसा फासला कायम रखते बोली। मैं सिर्फ वहां जाता हूँ जहां मुझे किस्मत ले जाती है। माहिर अदाकारी से उससे मुस्कुराने की सही करते कहा, वरना इस लड़की के करीब उससे अपने आवाज़ मुख्तल होते महसूस हो रहे थे। ना जाने कैसी कशिश थी इस लड़की के देखने के अंदाज में, बोलने में, मुस्कुराने में। वो उसे अपना आसिर कर रही थी। वो ऐसे हज़ारों खूबसूरत चेहरों को रोज़ देखने वाला उस लड़की की खूबसूरती में अपना दिल डूबता महसूस कर रहा था। वो अभी उसके लिए नामहरम थी तो उसका ये हाल हो रहा था। जब वो महरम बन जाएगी और कोई रुकावट नहीं रहेगी तो तब वो खुद को कैसे संभालेगा। सिकंदर को आज पहली बार खुद पर और अपने दिल पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था जो उससे बगावत करने पर तुले हुए थे। ईसा नॉन स्टॉप बोल रही थी। कितना बोलती हो तुम लड़की? जुबान है या ट्रेन चलती ही जा रही है? सिकंदर खुद को कंपोज करने की खातिर अपना ज़हन उलझाने को बोला। ईसा ने उसकी बात पर नाक चढ़ाया। आप ट्रेन समझें या ट्रेन की पटरी? मेरी जुबान तो ऐसे ही चलती रहेगी। मुंह बसोरे कहा। सिकंदर ने सर झटका। कॉलर गर्दन से हटा जहां बड़े बड़े कट के निशान थे। ईसा ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया। वो अब भी उसके हसार में थी। उसने शर्ट को उंगली के पोरों से हटाया, फिर उस कट के निशान को उंगली के पोरों से सरासा छुआ। सिकंदर जो दूसरी तरफ देख रहा था उसको मानो करंट सा लगा। उसे झटका खाकर गर्दन मुड़ी। वो लम्स और उसका एहसास उसके लिए अजीब था। ईसा उसके रद्द अमल पर हलचल सी होती सर झुका गई। तभी हॉल की लाइट्स ऑफ हुई। चलो, तुम्हारी जान खतरे में है। अल्फाज बेसाख्ता थे। ईसा उसके साथ खींची चली जा रही थी। तभी उसे अपने नाम की पुकार पीछे से सुनाई थी, मगर वो तब तक बाहर आ चुकी थी। दूर सिकंदर और खान की गाड़ी खड़ी थी। हर तरफ अंधेरा था। सिकंदर गायब हो चुका था। उसे फिर अपने नाम की पुकार सुनाई थी। वो पलटी। पीछे अनहरा खड़ी थी। अनहरा, तुम यहाँ? ईसा हैरान थी। अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है ईसा, जल्दी चलो मेरे साथ। बादशाहन पे यही मौजूद है। वो उससे लिए गाड़ी में बैठ चुकी थी। बादशाहन तुम्हारी तलाश में यहाँ आया है। मैंने तुम्हारे डैड को कॉल की थी। उन्होंने बताया तुम यहाँ हो और सेफ हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को तुम्हारी तरफ भेजा है। वो सिकंदर से भी बड़ी अदाकार थी। मेरी सेफ्टी के लिए? ईसा को एक और झटका लगा। उसका पहला शख्स सिकंदर की तरफ उठा क्योंकि उसके पास तो सिर्फ वो ही मौजूद था। वो लड़का कौन था ईसा, जिसके साथ तुम डांस कर रही थी? शायद वही था। अनहरा ने उसका दिमाग वहां लगाना चाहा। तो क्या डैड उसके बारे में जानते हैं? वो भी सोच रही थी। ईसा में गोलियां चलने की आवाज़ गूंजी। ईसा ने फौरन मुड़कर देखा। शिट! अनहरा ने गाड़ी भगाई। दूसरी तरफ सिकंदर की गाड़ी भी उनके पीछे थी। भगाओ गाड़ी रहमान, मुझे आर्यन मलिक की बेटी हर सूरत में आज चाहिए। बादशाह खान ड्राइवर पर चीखा। वहीं दूसरी तरफ उसका आदमी सामने गाड़ी के टायर में गोली मारता। सिकंदर ने रफ्तार बढ़ाते टर्न लिया। वो गाड़ी बादशाह खान की गाड़ी के सामने आन रुकी। उससे एक नज़र सामने तनकर खड़े सिकंदर की तरफ और फिर दूर जाती अनहरा की गाड़ी को अफसोस भरी नसों से देखा। मैंने मना किया था तुम्हें, बादशाहान। उस लड़की से दूर रहने के लिए कहा था। सिकंदर ने उसकी तरफ कदम उठाए। बादशाह खान की जान हवा हुई थी। मुझे किसी ने कॉल की थी, मैं इसलिए यहाँ आया। सिकंदर से तो वैसे भी उसकी जान जाती थी। कल को तुम्हें तुम्हारी मौत कॉल करके बुलाएगी।
तो भी तुम ऐसे ही भागे भागे आओगे? खान ने तड़क कर कहा। मैं गलती करने वालों को माफ़ नहीं करता बादशाह खान। सिकंदर ने गन निकाली और बस उसकी थोड़ी लगी नहीं। ये तो भाग गया। खान हंसा। यही चाहता था मैं। सिकंदर ने ससाया कहा, नहीं, मैं इज़ा आपी और नताशा आपी के बगैर बाहर नहीं जाऊंगी। वो जिद पकड़ के बैठी थी। उमाइमा और हयाम उसे समझा के थकी थी। मलाइका नताशा को कॉल्स मिला रही थी, जो कि मोबाइल बंद करके बैठी थी। दूसरी तरफ शाया और ईसा भी अभी तक नहीं पहुंचे थे। दिल, आप जाओ अनहरा को देखो, उसे तो बुलाओ ना। वो भी विला में नहीं है बड़ी मामा। उमाइमा धीरे से बोली, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़कियां पागल कर देंगी हमें। हयाम झुंझला कर कहती आर्यन की तरफ निकली थी। वो भी बाहर आती ईसा की गाड़ी अंदर आई। आर्यन तो जैसे इंतजार में खड़ा था, वो मेहमानों से बच्चा पोर्च की तरफ लपका। ईसा गाड़ी से उतरती आर्यन को अपनी तरफ आते देख उसके सीने से लगी थी। प्रिंसेस, आप ठीक हो? आर्यन के लहजे में खौफ नुमाया था। ईसा से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ये सोच ही उसके लिए ठंडे आबशार की जैसी थी कि आर्यन सिकंदर हाजिर मुगल को जानता है, मगर उस मासूम को खबर नहीं थी उसके साथ गेम खेली जा रही है। डैड, मैं ठीक हूँ, ईसा धीमी सी आवाज़ से बोली। शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे टाइम पर कॉल कर दी और उसने तुम्हारी हिफाजत भी की, वरना मैं घबरा गया था। आर्यन ने मुतरन्नम लहजे में कहा, तो मतलब अनहरा ठीक कह रही थी। डैड ने ही सिकंदर को कॉल करके वहाँ भेजा था। ईसा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अब जल्द अज जल्द आर्यन से सिकंदर के मुतालिक बात करने का इरादा रखती थी। आर्यन, ईसा आ गई। अयाम उस तरफ आई। अपनी मामा को कुछ मत बताना, वरना वो परेशान होगी। आर्यन ने फौरन से उससे कहा। ईसा और पीछे खड़ी अनहरा भी सहील आ गई। जी मामा, मैं आ गई हूँ। ईसा उसके गले लगी चहचहा कर बोली, इतनी भी तो कोई देर करता है भला? रोज और अनहरा बेटे, आपको जाने की क्या जरूरत थी? फंक्शन शुरू होने वाला है और दुल्हन ही गायब है। सॉरी, उन दोनों ने बायक कहा।